क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। जिस पर कल रात हम डिस्कस कर रहे थे, ये वही है। तो एक बार आप जो है वीकली रिव्यू मीटिंग के अंदर जरा एक बार इस पे ठीक है जी जी। तो ये वो केस की कंप्लीट फाइल जिसमें पूरी डिटेल है। हैरान कुन वक़ुआ है। मैं हैरान कुन इसलिए कह रहा हूं कि इस मुआशरे में शायद कभी किसी की नजर से ऐसा वाकया गुजरा हो, लेकिन जब ये केस आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हुआ ना, तो हर पुलिस ऑफिसर हैरान और परेशान था कि क्या इस मुआशरे में ऐसा होता है। खुदा खैर करे। बस शुरू करते। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब, कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजक की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 372। स्ट्रीट क्राइम के नाते जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये वाकयात रहे 462। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 14। चोरी, डिक्वेटी और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 7321। नाज़रीन, आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी सीपीएलसी और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब कि जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। जुर्म की एक ऐसी दास्तान सरजद हुई कि जिस दास्तान को देखने और सुनने के बाद हम और हमारे साथ सारे इन्वेस्टिगेटर्स हैरान और परेशान रह गए कि आखिर इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में जहां इल्म नए से नए मोड़ों पर इंसान को ले जा रहा है, वहां आज का इंसान किस हद तक जा गिरा। हम आज के इस एपिसोड में यह भी दिखाना चाहते हैं कि इस मुआशरे में बसने वाले रिश्ते, इस मुआशरे में पैदा होने वाले रिश्ते कैसे अचानक ही टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। यानी दौलत किस तरह इंसान पर आहिस्ता आहिस्ता हावी होती जा रही है कि लोग खून के रिश्तों को भी फरामोश कर जाते हैं इस दौलत की खातिर। ये सब कुछ कैसे हुआ, शुरू करते हैं ये दास्तान। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे वक़ूए की बाबर, एक ऐसी लर्ज़ाखेज दास्तान का अहवाल कि जो नाकाबिल फहम होने के साथ साथ नाकाबिल यकीन भी बन जाती है। आज के इस दौर में इंसान ये सोचते सोचते हैरानियों में डूब जाता है कि हालात और वाकयात कैसे ही क्यों न हो, मगर अपनी औलाद अपनी ही औलाद होती है। यानी मासूम बच्चों की रगों में गर्दिश करने वाला खून तो अपना ही होता है। इंसान कितना ही जालिम और जाबिर क्यों ना हो जाए, मगर अपनी औलाद, अपने लख्त जिगर की बाबत
ہمیشہ ایک گداز کونا ضرور رکھتا ہے، اسی لیے باپ کی محبت اولاد کے لیے اور خاص طور پر معصوم بیٹی کے لیے تو محبتوں کی انتہا ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی ناظرین، دنیا میں حقیقت و ایمانداری اور سچائیوں کی دلیل ایسی ہی محبتوں کی انتہا ہے۔ حقیقی رشتے وہ ہیں جن سے محبتیں ہمیشہ پروان چڑھتی ہیں، اور زندگی کی لازوال داستانیں رنگ و نور میں ڈوبی ہوئی ہمیشہ ہی یہ یاد دلاتی رہتی ہیں کہ دنیا بنانے والے نے رشتوں کی آمیزش سے جو کائنات تخلیق کی ہے وہ بھی صرف اور صرف محبتوں کی بنیاد پر واقع ہے، اور دنیاوی محبتوں کے درمیان اچانک ہی ایک ارتعاش پیدا ہونے لگا۔ زندگی میں جیسے ایک بھونچال سا آ گیا، سب کچھ بربادیوں کا سامان دکھائی دینے لگا۔ مزر کتنا کاکا کتنا مزر ہے۔ 19 جولائی 2023 پولیس اسٹیشن سٹی مظفر گڑھ کی حدود FIR نمبر 662/23 ای-ٹیگ 2602 تعزیرات پاکستان بدجرم زیر دفعہ 363 اور 302 کے تحت ہونے والے اس وقوعے کی چھانبین شروع کی گئی۔ یہ احوال مدعی مقدمہ ارشد سلیم بیان کیا۔ کیا ہوا ہے؟ میری بچی گم ہوئی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ عنایا۔ اس علاقے محلہ بلوچ نگر میں ایک روز سب کچھ اسی طرح گزر رہا تھا۔ اکیلے باہر نہیں جانا، بابا نے بھی فیملی کے ساتھ جانا۔ عنایا ضد مت کرو، میں کہہ رہی ہوں نا اپنے بابا کے ساتھ جانا۔ چلو یہ سو رہا ہے، آجو سونے لو، بس ادھر آؤ میرے پاس بیٹھو۔ اکیلے باہر نہیں جانا، اسی کے ساتھ جانا پلیز۔ اسی دن گھر پر موجود صاحب خانہ ارشد سلیم کچھ ذہنی الجھنوں میں دکھائی دیا۔ کون؟ جی ایک منٹ۔ اس شام وہ گھر آ پہنچا اور یہاں پہنچنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ فوری طور پر تیار ہو جاؤ، ہمیں فلاں جگہ جانا ہے۔ اس کی زوجہ کہنے لگی کہ میں اپنے ادھورے کام مکمل کر لوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں، اور پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس دوران یہاں کیا کچھ ہوا ہم آگے بیان کریں گے۔ اچانک ہی ارشد سلیم باہر کسی اہم عنایا 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 کدھر گئی؟ عنایا 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 عنایا
اس کی واپسی پر مستقل مسائل پریشانیوں سے ہم آہنگ ہوتے جا رہے تھے۔ ارشد میں تو اندر کپڑے دھو رہی تھی، یہیں چھوڑ کے گیا ہوں، دیکھو اندر میں پورے گھر میں چھان والے اور مجھے نظر نہیں آیا، دوسرے کمرے میں دیکھو، نہیں آیا، کہیں بھی نظر نہیں آیا، ہمسایوں کے گھر کسی کے پیچھے میں باہر گھوم کے آیا، مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی۔ معلوم ہوا کہ ایک سب سے چھوٹی لڑکی انایا کہیں باہر گئی ہوئی ہے جو اب تک نہیں لوٹ پائی۔ دیکھتے ہیں، پتہ کرتے ہیں، نمبر ملا ہے کسی کا؟ میں نے پوچھا گھر میں کسی کو؟ میں نے صرف آپ کو کال کی ہے۔ میں تو دروازہ بجے ابھی باہر گیا ہوں، ہمسایوں کے گھر کہیں گئی بھی ہوگی، بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے کہیں نہیں چلی گئی، ہمسایوں کے گھر کسی کے گئی ہو۔ پلیز اسے ڈھونڈے، میری بھی کچھ لگتی ہے، آخر میری بھی بیٹی ہے، رابطہ کرتا ہوں ہمسایوں کے، پوچھو کوئی آیا گیا، کوئی بہن بھائی؟ کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، باہر اچھے طریقے دیکھا ہے؟ اب اسی درمیان بیٹی انایا کی تلاش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ڈھونڈا نایا کہاں چلے گیا؟ باہر بھی کہیں پہ نہیں ہے، میں وہی تو کہہ رہی ہوں، باہر میں مجھے نظر نہیں آئی بچی۔ کوئی آیا تو نہیں ہے کسی کے ساتھ؟ کون آئے گا، میں گھر پہ ہی تھی۔ کوئی ہمسایوں کے بچوں کے ساتھ گئی ہو، یہاں بیٹھی بھی بحث کرے جانا، ہمسایوں کے گھر نہیں دیکھنا۔ آپ مجھ سے لڑتے رہے، چل کے بچی کو تو تلاش کریں پلیز۔ بچی نے کہا جائے، ایک یہی جاننا چاہتا تھا کہ انایا بچی کہاں چلی گئی۔ کسی کو اس کی بابت کوئی علم نہ ہو سکا۔ میری بچی کافی دیر سے نہیں مل رہی، بس میں کچھ نہیں جانتی۔ ہاں تو یہیں بیٹھے ہوئے بحث کرتی رہنا۔ شام کے بڑھتے بڑھتے الجھنوں کے مسائل مشکلات اور پریشانیوں کا روپ دھارنے لگے۔ ہر ایک یہی سوچ رہا تھا کہ گھر کی بچی انایا کسی ظالم کے ہاتھ چڑھ گئی یا کہاں اپنے نصیب کو رو رہی ہوگی، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس منظر پر ابھرنے والے ایک نئے معاملے نے ہر ایک کو حیران و پریشان کر دیا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہوا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ سر میری بیٹی گم ہو گئی ہے، یہ کافی دیر سے دوپہر سے گم ہو گئی ہے، مل ہی نہیں رہی، ہر جگہ تلاش کر لیا۔ بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ ارشد سلیم۔ کیا ہوا ہے؟ میری بچی گم ہوئی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ انایا۔ کیا ایج ہے؟ یہ 3 سے 4 سال کی عمر تھی اس کی۔ چلیں آپ کی جو کمپلین ہے وہ درج کرتے ہیں۔ آپ کو کسی پہ شک ہے؟ سر ہماری کسی کے سے کیا دشمنی ہوگی؟ علاقہ پولیس کو جو پہلی اطلاعی رپورٹ دی گئی اس میں بھی یہی بیان کیا گیا کہ ہماری بچی کہیں یا تو کھو گئی ہے یا کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اغوا نہ ہو گئی ہو، کوئی اٹھا کے لے گیا ہو۔ یعنی آپ کو شک ہے کہ آپ کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے؟ ہاں جی، چلیں ہم آپ کاروائی کرنا چاہ رہے تھے۔ صحیح، آپ ایک اپلیکیشن موو کریں، جی ہم انشاءاللہ آپ کی کاروائی کرتے ہیں اور بہت جلد آپ کی بیٹی کو آپ تلاش کر کے ریکور کر کے آپ کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ۔ جی محرر صاحب آپ ان کے ساتھ جائیں اور ان کو لے جائیں، ان کی جو قانونی کاروائی بن رہی ہے آپ وہ ان کی قانونی کاروائی فوری کریں۔ جی یہ معاملہ ایک معمہ بن کر رہ گیا۔ کرمنلز موسٹ وانٹیڈ۔ پولیس اسٹیشن سٹی مظفر گڑھ میں یہی کھوج جاری تھی کہ آخر بچی اگر اغوا بھی ہوئی ہے تو صاحب خانہ ارشد سلیم کے پاس نہ ہی اتنی دولت ہے نہ ہی اتنا اساس کہ اسے اغوا کر لیا جاتا۔ کوئی تاوان کی خاطر اس بچی کو اغوا کیوں کرے گا؟
CMW के इस मोड़ पर हम हमेशा यही बताते हैं कि मुल्क में जराइम के होने वाले मामलात, क्रिमिनल्स की जानिब से होने वाली मजमूम कार्रवाइयां अवाम उन्नास के लिए हमेशा ही अजाब जां बनती रहती हैं। चाहे वो पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या कराची, जराइम पेश अनासिर के तरीक़ेकार में कभी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हर मुल्ज़िम अपने जराइम की आबियारी में हमा वक्त मसरूफ नजर आता है। और यहां जुर्म का ताक़ुब करते करते इन अहलकारों की निगाहों के सामने एक बात और मंजर पर उभर आई। ओह यस, बिलाल आपका शक बिल्कुल सही निकला कि मुद्दई अरशद सलीम की ये दूसरी बीवी है। इसका मतलब यह हुआ कि इस होने वाले जुर्म के हर पहलू को मजीद बगौर देखना होगा। बैठे इधर ये सब जारी था और दूसरी जानिब गांव के करीब ही बहती हुई एक नहर से एक बच्ची की लाश बरामद हुई। हैरान और परेशान लोग ये देखते रहे कि आखिर ये बच्ची किसकी हो सकती है, किस गांव से बहकर यहां तक आई। पूरे गांव में जंगल के आग की तरह यह खबर फैल गई कि एक बच्ची की लाश नहर से बरामद हुई है। रेस्क्यू टीम की अशद जरूरत है। ये कोकर के साथ पूरी टीम भेजें। एक लड़की जिसकी डेड बॉडी मिली हमें, तो मज़ीद कार्रवाई के लिए हमें रेस्क्यू नहर के किनारे। जी थैंक यू। इलाका पुलिस के यहां पहुंचने के बाद सबसे पहले उन वालिदैन को बुलवाया गया कि जिनकी बच्ची कई रोज से लापता है। आपकी अपनी है या किसी और की तो नहीं है? ये इधर चेहरा दिखाएं बिलाल साहब, इधर आ जाए चेहरा देखें, आप पहचान करें जरा इनको। जी सर, ये मेरी बच्ची है, ये मेरी बच्ची है, बेटी है मेरी, मेरा जिगर गोशा है, बेटी है मेरी। Criminals most wanted.
नाजरीन, एक हैरान कुन बात बार बार मंजर आम पर उभरती चली गई कि खुद अरशद सलीम यानी अनाया के वालिद का नाम बार बार जुर्म के जुमरे में क्यों शुमार हो रहा है। वो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्लियर साबित हुए हैं। तो आपको किसी और पे शक है? हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। मुझे तो पहले भी उन पर शक नहीं था और ना वो ऐसी हरकत कर सकते। फिर आपको किस पे शक है? मुझे शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है ये काम किसी और का नहीं है, सिर्फ अरशद का है। अरशद आपका शोहर, आप उसके बारे में कह रही हैं? जी बिल्कुल। और यही पैगाम उस मासूम बच्ची की मां की जानिब से भी आ पहुंचा कि उसे शक नहीं, यकीन कामिल है इस बात का कि उसकी बेटी को अरशद सलीम खुद अपने हमराह लेके आया है। अरशद इस वक्त कहाँ है? वो ड्यूटी पे गए। जब लास्ट टाइम आप लोग यहाँ पे मौजूद थे तो अरशद इधर ही बैठा था? बिल्कुल, मेरी बच्ची भी घर बैठी थी, अरशद भी साथ नहीं था। मैं सिर्फ कपड़े धोने के लिए गई, वापस आ मुझे मेरी बच्ची नहीं मिली और अरशद भी नहीं था घर पे। घर का दरवाजा बाहर से बंद था या अंदर से बंद था या खुला हुआ था? दरवाजा तो खुला ही हुआ था क्योंकि अरशद आया और मैंने खुद दरवाजा खोला। और इसी महल्ले के एक फर्द ने भी इस बात को वाज़ेह कर दिया कि वो कल जिस वक्त यहां बैठा टेलीफोन पर बात कर रहा था, ऐन उसी लम्हे अरशद सलीम अपनी बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाकर आगे की जानिब गया था। वहाँ पे बैठा था, वहाँ से इस तरफ उधर से आया, उधर टर्न और ये बयान उसने खुद दिया। यहां से उभरने वाला शक यकीन के पैराहे में दाखिल हो गया। तमामतर हालात और वाकयात को यकजा करते हुए कानून के एहलकार इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की खातिर निकल पड़े। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर तक ये पैगाम भी पहुंच गया कि उसके बाप का नाम शक की बुनियाद पर लिया तो जा रहा है, लेकिन उसकी जाहिरी हालत देखकर दिल यकीन नहीं मानता कि वो मुजरिम हो सकता है। इस पैगाम को सुनकर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ मुस्तकिल इस बात पर इसरार करते रहे कि जुर्म करने वाला चाहे कोई भी हो, उसे उसके अंजाम कार तक जरूर पहुंचाना होगा। आखिरकार कानून के एहलकार उस टास्क की जानिब रवाना हो गए कि जहां मुल्ज़िम एक जुल्म मेरे साथ हुआ है, बेटी मेरी गुम हुई है, आप मुझे पता। यहां पहुंचने के बाद फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल की जाने लगी। और उसके बाद क्या अजीब मंजर है नाजरीन कि एक बाप को अपनी ही औलाद के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके बाद आइए देखते हैं कि ये केस अगली मंजिल किस जानिब मूव कर जाता है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अरशद सलीम। क्या करते हो? मुलाजिम मुझे। तुम्हें पता है कि तुम्हें हमने क्यों पकड़ा है? नहीं जी। तुमसे हमने कुछ सवाल करने हैं। सवाल तो सर जी पकड़े बगैर भी कर सकते हैं आप। तुम ये बताओ, अनाया तुम्हारी क्या लगती थी? अनाया बेटी है मेरी। तुम ये बताओ कि 18/7/23 को तुम कहाँ थे? ड्यूटी पर था मैं।
18/7/23 को सेकंड टाइम तुम कहाँ थे? मैं घर अपने आया हूँ, अपने घर था। तुमने अपनी बेटी को उठाया था? घर में मैंने प्यार किया अपनी बच्ची को, मैंने क्या करना। तुम अपनी बेटी से कितना प्यार करते थे? जितना एक बाप करता है अपनी बेटी से। क्या तुम्हारी बीवी से कोई लड़ाई झगड़ा रहता था? छोटे मोटे मामलात हो जाते हैं हर घर में, उससे अक्सर रह जाता था। वो किस बात पे तुम लड़ते थे आपस में? वो हर टाइम कहती रहती थी भाई ये घर मेरा है, तो मोबाइल पे लगी रहती थी मुझे बस। तुम जब घर दाखिल हुए थे तो तुमने अपनी बीवी को देखा था? हाँ जी देखा। वो क्या कर रही थी उस दिन? बच्चों के साथ खाना बना रही थी, लगी थी। फिर उसने कहा भाई मैं कपड़े धो लूं, कपड़े धोने चली गई। तुमने कभी अपनी बेटी को मारा था, तशद्दुद किया था कभी? शरारती थी वो, बच्चों से थोड़ा सा मैं दूर ही रहता था। शरारती थी, बस उसे कभी कभी मार भी देता था। तुम ये बताओ कि उस दिन तुम नेहरू में ही क्यों बच्ची को तलाश करते रहे हो? बस शक था मुझे कि बच्ची गिर ना गई हो। बकवास नहीं कर, तेरे पास तेरी सारी रिपोर्टें हमारे पास। तुम ज्यादा होशियार ना बनो। मेरी तुम्हारी बीवी से बात हुई है, उसने हर चीज तुम्हारे बारे में क्लियर कर दी है। वो तो झूठ बोलती रहती है सर। अच्छा, वो झूठ बोल रही है और मोहल्ले वाले सच बोल रहे हैं? फिर तुम्हारे खिलाफ हमारे पास ऐनी शाहिद मौजूद है जिसने तुम्हें मोटरसाइकिल पर बच्ची को ले जाते हुए देखा था और तुमने सफेद रंग के कपड़े भी पहने हुए थे। तुम झूठ बोल रहे हो आप? मुझे किसी ने नहीं देखा था सर। अच्छा, तुम्हें किसी ने नहीं देखा? क्या जो ऐनी शहद है वो झूठ बोल रहा है? क्या इलाके वाले जिन्होंने तुम्हें बच्ची को उस दिन अपनी बाइक पे उठाए फिर रहे थे उन्होंने देखा, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? गलती हो गई। सिर्फ अपनी बीवी को मुजरिमा बनाने की खातिर एक जुल्म किया एक बाप ने, और उस बेटी को मौत के घाट उतार दिया कि जो उसकी अपनी लख्त जिगर है। गलती हो गई सर। बोलो। गलती हो गई सर। क्या गलती हुई? मेरी बच्ची थी, मैं मार दी। ये गलती होती है, ये तुमने गुनाह किया है और तुम्हें इस चीज की सजा मिलेगी। जी हाँ। तुम्हें एक नन्ही सी कल्ली सी बच्ची पे कोई तरस नहीं आया? मैं उसे काफी देर तक देखता रहा, वो डूब गई मेरे सामने। बेशरम इंसान, तुमने उसे एक जिंदगी को डूबते हुए मरते हुए अपने हाथों से ये काम करके देखते रहे। तुम्हें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। तुम्हें तरस नहीं आया वहां पे? डर लगा हुआ था मुझे। किस चीज का डर लगा हुआ था? कोई मुझे देख न ले। ऊपर वाला तो देख रहा है ना तुम्हें। कयामत के दिन हिसाब देना है कि नहीं देना? देना है सर। तुम्हें इस चीज की सजा भुगतनी पड़ेगी, ये तुम्हें पता है? जी। तुम अब सलाखों के पीछे रहोगे, ये तुम्हें पता है? माफी दे दो सर मुझे। तुम ये काम करके अब हमसे माफी मांग रहे हो, क्या तुम माफी के मुस्तहिक हो? तुम अब ऊपर वाले से माफी मांगना। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक मासूम सी नन्ही सी कली को तुमने इतनी बेदर्दी से मार दिया है। तुम एक दरिंदा सिफत बाप हो। शर्मिंदगी है सर, मुझे गलती होगी। बच्ची को मार के उसके बाद तुमने ये रेस्क्यू वाला खेल खेला, एक माउस ट्रैप खेलने की कोशिश की, और तुमने ये पुलिस का टाइम जाया किया, तुमने रेस्क्यू वाला का टाइम जाया किया। तुम क्या शो करना चाहते थे? मैं सर अगवा किया आपके साथ ही इसलिए घूमता रहा, आपकी पुलिस के साथ, भी मुझ पे शक ना आए। और तुमने अपनी बीवी पे इल्जाम तराशी की है और तुमने एक नई कहानी बनाने की कोशिश की है, कहानी को रुख देने की कोशिश की है। समझ में नहीं आता कि आज का इंसान दुश्मनी और अदावत में किस नहज तक जा पहुंचता है कि उसे अपने खून की गर्दिश पे सुनाई नहीं देती। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी वातूबु इलैह। ले जाओ इसे, मैं देखता हूं इसको। वे हमेशा लोग ये कहते हैं अपने खून पर भरोसा करना चाहिए,
دیکھے تو صحیح کہ اپنے خون پر بھروسے کے بعد احوال کیا نکلا۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ اس معاشرے میں آج کے اس دور میں رشتوں کی تباہ کاریاں کس طرح جاری و ساری ہیں۔ انسان نہیں معلوم یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس دنیا میں کتنی ہی تیزی تراری دولت سمیٹنے کے لیے کتنے ہی لوگوں کے زندگیوں کو تاراج کرتا ہوا انسان گزر جائے، لیکن ایک نہ ایک دن موت اس کی زندگی کو اختتام کی جانب لے جائے گی۔ جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں اس دنیا میں گزرے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، حساب دینا پڑے گا۔ بہرحال آج کے اس ایپیسوڈ کو اس موڑ پر اختتام تک پہنچاتے ہوئے ہمیشہ ہی کی طرح آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے صرف یہی تو کہنا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات ملک کے کسی بھی کونے میں رونما ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے، اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے، cmw@arYnews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔